श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 12 जनवरी 2025 यानी रविवार को पड़ रही है पौष मास की चतुर्दशी तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो पौष मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह रविवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और पौष महीने की रविवार चतुर्दशी तिथि को पड़ जाए तो आप लोगों को 7 चावल के दाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको 7 चावल के दाने वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि रविवार चतुर्दशी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 7 चावल के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, रविवार चतुर्दशी तिथि के दिन आप लोगों को इस 7 चावल के दाने वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को न किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 7 चावल के दाने वाला उपाय को न किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 12 जनवरी 2025 रविवार चतुर्दशी तिथि के दिन है। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस पौष महीने के रविवार चतुर्दशी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है। जी, इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस पौष महीने के रविवार चतुर्दशी तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह पौष महीने की रविवार चतुर्दशी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नम शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 7 चावल के दाने वाला उपाय को हमें इस रविवार चतुर्दशी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 7 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चावल के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 7 चावल के दाने वाला उपाय की, तो यह सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस रविवार चतुर्दशी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 7 चावल के दाने वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं
उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 7 चावल के दाने वाला उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 7 चावल के दाने वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो थोड़ा सा शहद लेना है। शहद आपको मात्र आधा चम्मच या फिर उससे भी कम लेना है। इसी के साथ में आपको 7 चावल के दाने लेना है। केवल आपको ध्यान रखना है कि जो चावल के दाने हैं वह कहीं से भी टूटे हुए खंडित नहीं होने चाहिए। और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल ले लेना है अपने घर से। अब देखिए, इन सभी सामग्रियों को लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, यह जो उपाय है आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, अब आपको ध्यान से समझना है। आपको अपने सीधे हाथ की जो चीटी उंगली के पास वाली उंगली होती है, अनामिका उंगली, उसमें आपको थोड़ा सा शहद लेना है। अब इस शहद से आपको शिवलिंग पर ओम का निर्माण करना है। इसी प्रकार से आपको अपने अनामिका उंगली से शिवलिंग पर शहद से ओम का निर्माण करना है। अब दोस्तों, आपने जो शिवलिंग के ऊपर ओम का निर्माण किया है, इसी ओम के ऊपर जो आपके पास चावल के दाने हैं उन्हें आपको समर्पित करने हैं। देखिए, आपको एक एक चावल का दाना शिवलिंग पर जहां आपने ओम बनाया है वहां पर अर्पित करते जाना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभयम इस मंत्र का जाप करते रहना है। देखिए, जब भी हम रविवार की चतुर्दशी तिथि पर शहद का उपाय करते हैं तो इससे हमारे जीवन में ऊर्जा आती है। यानी कि मान लीजिए कि यदि आपका समय से विवाह नहीं हो पा रहा है या फिर आप किसी भी कार्य को करने के लिए जा रहे हैं, उसमें आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको यह उपाय करना है। साथ ही साथ जो व्यक्ति बहुत अधिक तनाव में रहे हैं, उनके जीवन से अंधकार को दूर करने के लिए उन्हें यह उपाय करना है। अब दोस्तों, आपके पास जो अंत में एक लोटा शुद्ध जल है, उसे आपको जहां अपने शहद से ओम का निर्माण किया है, चावल के दाने अर्पित किए हैं, तो उसी स्थान पर आपको धीरे धीरे जल समर्पित कर देना है और लगातार आपको श्री शिवाय नमस्तुभयम
इस मंत्र का जाप करते रहना है। आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, वह सभी आपको महादेव से बोल देनी है। निश्चित ही वह महादेव की कृपा से परिपूर्ण होगी। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे विशेष और चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए, यदि आपके विवाह में कोई भी समस्या आ रही है, किसी भी प्रकार की अर्चना आ रही है, आपका जो रिश्ता है वह होते होते टूट जाता है, यानी कि आपका रिश्ता हो ही नहीं पा रहा है, तो इसीलिए आपको मात्र लाल चंदन की 7 बिंदी वाला यह चमत्कारी उपाय करना है। देखिए, कल चतुर्दशी तिथि है और यदि आपके जीवन में भी विवाह से जुड़ी समस्या आ रही है, आपके बच्चों का विवाह समय से नहीं हो पा रहा है, आप बार बार प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहे, तो आपको यह उपाय अवश्य करना है। देखिए, वैसे तो इस उपाय को आप गुरुवार के दिन भी कर सकते हैं, मंगलवार के दिन भी कर सकते हैं, लेकिन कल है चतुर्दशी तिथि, तो आपको यह उपाय अवश्य ही करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र लाल चंदन का पाउडर लेना है। आपके पास यदि लाल चंदन की लकड़ी है तो उसे घिस करके आपको चंदन के रूप में तैयार कर लेना है। इसी के साथ में आपको 7 बेलपत्र लेनी है, यानी कि 7 बेलपत्र आपको लेनी है। देखिए, यदि आपको बेलपत्र प्राप्त नहीं हो पाती हैं तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धोकर के उनका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल ले लेना है। अब इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास जो एक लोटा शुद्ध जल है, इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो लाल चंदन है उसमें आपको थोड़ा सा जल डाल करके उसे गीला करना है और इस लाल चंदन से आपको माता अशोक सुंदरी वाला जो स्थान होता है शिवलिंग पर, वहां पर आपको 7 बिंदियां का निर्माण करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने अनामिका उंगली जो होती है, सीधे हाथ की चीटी उंगली के पास वाली उंगली, उसमें आपको ये चंदन लेना है और इस चंदन से आपको पहली बिंदी माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर लगानी है। देखिए, यह बिंदी आपको किस प्रकार से लगानी है, आपको नीचे से यानी कि माता शोक सुंदरी वाले स्थान से प्रारंभ करनी है और शिवलिंग की तरफ लेकर के जानी है, यानी कि पहली बिंदी आपको नीचे से प्रारंभ करनी है और 7वीं और अंतिम बिंदी आपको शिवलिंग की ओर ले जाकर के अंत करनी है। और 7 बिंदियां जब भी आप लगाएंगे तो प्रत्येक बार आपको चंदन में अपनी उंगली को डुबना है और फिर लगाना है। देखिए, जब भी आप ये 7 बिंदियां लगाएंगे तो आपको प्रार्थना करनी है कि महादेव और माता अशोक सुंदरी की कृपा से मुझे अच्छा जीवन साथी मिले, मेरे विवाह में जो भी रुकावटें आ रही हैं वह सभी दूर हो और मेरा जो विवाह है वह शीघ्र ही परिपूर्ण हो जाए। ऐसे शुभ विचारों के साथ आपको यह 7 बिंदियां लगा देनी है। अब देखिए, आपको 7 बेल पत्रियां जो आपके पास हैं, उन्हें आपको एक के ऊपर एक रख लेनी है और इन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और आपको भगवान शिव से पुनः आपकी विवाह की कामना को करते हुए यह जो बेलपत्र हैं, इन्हें आपको एक साथ माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ही समर्पित कर देने हैं। प्रत्येक बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श होगी और इसकी जो डंडियों हैं वह आपको जलाधारी की रर रखनी इस प्रकार से समर्पित कर देनी है। तो इस प्रकार से आपको विवाह की समस्या को दूर करने के लिए चमत्कारी उपाय कर लेना है। अब हम जान लेते हैं तीसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप आटे का भी ले सकते हैं और मिट्टी का भी ले सकते हैं। तो आपको मात्र एक दीपक लेना है। इसके अंदर आपको शुद्ध घी डालना है और इसके अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। देखिए, आप जो लंबी बाती का प्रयोग करेंगे वह जो मोली वाला धागा है उसकी बनाते हैं तो सर्वोत्तम होता है, यानी कि लाल रंग की बाती का प्रयोग करते हैं तो सर्वोत्तम होता है। तो लंबी बाती का आपको दीपक तैयार करना है। देखिए, यह जो लंबी बाती का दीपक है हम इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि यह माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए है। अब देखिए, इसी के साथ में आपको एक हरी इलायची लेनी है
और इसी के साथ में आपको एक चुटकी हल्दी भी लेनी है। अब देखिए, इस उपाय को विशेषकर आपको सूर्यास्त के बाद यानी कि रात्रि के समय में ही करना है। तो सबसे पहले तो इन सभी सामग्रियों को आपको अपने घर में माता तुलसी जी के वहां पर लेकर के पहुंच जाना है। अब इस दीपक को प्रज्वलित करने से पहले आपके पास जो एक हरी इलायची है उसे आपको उस दीपक के अंदर डाल देना है, और जो एक चुटकी हल्दी है इसे भी आपको उस दीपक के अंदर डाल देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए देखिए, चतुर्दशी तिथि पर हल्दी का उपाय करने से हमारे लिए बहुत ही सर्वोत्तम होता है। तो आपको यह जो दीपक है इससे तुलसी जी के वहां पर उत्तरमुखी होकर के प्रज्वलित कर देना है। आपको ओम महालक्ष्मी नमः या फिर ओम श्रीम नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है, और अंत में आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, उसे आपको बोल देना है। तो इस प्रकार से आपको यह सुंदर सा उपाय कर लेना है। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभयम।